नित्य प्रति तो पिता ने आखिरी सांस ले ली। मां बिल्कुल गरीब, गांव में रोटी मांग मांग कर उसने बच्चे को पाला और उसका नाम रख दिया ददुआ। उसका नाम रखा गया ददुआ। ददुआ 9 साल का हो गया। ददुआ 9 साल का हो गया। मां एक दिन गांव में गई और गांव के लोगों से बोली कि भैया आपको हमारी स्थिति तो पता है, हम बहुत गरीब हैं और बीमार भी रहते हैं, आप हमारे ददुआ को कोई काम में लगा लो। उस गांव में गाय बहुत थी, दूध बिकता था, लोग अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और पहले हमारे यहां जो अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत था वो गैया थी। हमारे यहां की अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत गैया थी। इसीलिए जब पहले की संपत्ति लिखी गई तो क्या लिखा गया? सबसे पहला धन कौन सा था? बोले गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले जो पैसे वाले होते थे, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनकी पहचान क्या होती थी? जिसके घर में जितनी गैयें वो तो पैसा वालों। कितने कठवा चल रहे उनके? अगर 50 कठवा चल रहे, 100 बेलवा हैं, तो मतलब 200-300 एकड़ को किसान हैं। पहले गाय से संपत्ति आती जाती थी और आजकल कुत्तों से आती जा रही है। कौन के बंगला पे कितने कुत्ता बंधे हैं वो तो VIP कहा होता। पहले गैया से कीमत आकी जाती थी और आज कुत्तों से कीमत आकी जा रही कि कुत्ता कितने पालेंगे। तो पूरे गांव ने विचार किया, अपने गांव का है, छोटा सा बेटा है, अपने गांव की गैयें देखत रहे, अपन जाते ही हैं 4 से चरावे, जो थोड़ो थोड़ो बंदे दे, एक ही व्यवस्था होते रहे। तो वो 9 साल का ददुआ गांव की गाय चराने जाने लगा। कुछ समय बीता, एक दिन सब बरेदी गैयों को लेकर जंगल में जा रहे थे, पीछे पीछे ददुआ भी जा रहा था। ददुआ ने देखा कि जंगल में एक शिवालय है, वहां बहुत हाथी घोड़ा सिपाही खड़े हैं। अब 9 साल का बच्चा, बरेदी तो गैया लेके आगे निकल गए, वो ददुआ हाथी घोड़ा देखत रहो। वहां जो सिपाही लगे थे उनसे पूछा कि ये सब तुम्हारे हैं, हाथी घोड़ा तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हमारे नहीं है। बोले फिर? बोले ये राजा चंद्रसेन के हैं। तो ददुआ ने कहा दुनिया में राजा चंद्रसेन सबसे बड़ा है क्या, जिसके पास इतने हाथी घोड़ा पैसा? इतने में राजा चंद्रसेन पूजा करके निकल रहे थे और उनके कान में ये शब्द पड़ गए ददुआ के कि दुनिया में सबसे बड़ा क्या राजा चंद्रसेन है? चंद्रसेन ने कहा नहीं बेटा, हम सबसे बड़े नहीं हैं, ये तो सब कुछ भगवान भोलेनाथ की कृपा का फल है, सबसे बड़े तो भोलेनाथ हैं। ददुआ बोलो कि वे रेत कहां है? बोले भीतर मंदिर में। बोले वे सब दे दे? बोले हाँ वो सब दे देते हैं जिसको जो चाहिए। ददुआ बोलो कि हम एक गैया दे देवे, बच्चा है, बाल बुद्धि हती। राजा चंद्रसेन बोले हाँ बेटा, भगवान चाहे भोलेनाथ तो तुम्हें गाय दे सकते हैं। ददुआ बोलो कि एक बात बताओ, आपके पास तो इतना सामान है, तुम भीतर ले गए थे मंदिर में, हमारे पास तो कुछ नहीं है। राजा बोले कि बेटा भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए और किसी वस्तु की उसको कोई इच्छा नहीं है। भगवान सिर्फ भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को खाली प्रेम चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। पर आजकल प्रेम नहीं है, आजकल है प्यार। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर है। आजकल प्रेम नहीं बचा, प्यार तो खूब है, और प्रेम में और प्यार में कितना अंतर है। प्यार में कटार चलती है और खून की धार बहती है, उसका नाम है प्यार। जितने दिन प्यार चलो सो चलो, नहीं बनी सो निकारी कटार घोंपी फिरी, उसका नाम है प्यार। प्यार में कटार चलती है, खून की धार बहती है, और प्रेम में हाथों में तुलसी की माला चलती है और आंखों में आंसू की धार बहती है। समझ लेना वो परमात्मा के प्रति प्रेम है हमारा।
हाथों में तुलसी की माला चले और आंखों में आंसू की धार बहे, तो समझ लेना वो प्रेम है। और अगर भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान का दर्शन करते करते जो भी आप घर में पूजा पाठ करते हो, और अगर आपका रोम रोम पुलकित नहीं होता, तो समझ लेना कभी परमात्मा से प्रेम नहीं जगा है। एक बात और ध्यान से सुन लो, आप भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए, आपने तो भगवान को देख लिया, पर क्या भगवान ने आपको देखा है, इसका क्या प्रमाण है? आप रामायण पढ़ रहे हो, क्या भगवान तुम्हारे शब्द सुन रहा है? इसका क्या प्रमाण है? आप माला कर रहे हो, तुम्हारी माला मनमोहन तक जुड़ गई है, इसका क्या प्रमाण है? कि खाली बाहर ही बाहर घूम रही है? इसका बिल्कुल सीधा सा प्रमाण है। और बात यह भी समझ लेना कि अभी तुम भगवान को देख रहे हो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन भगवान तुम्हें देख लेंगे, उसी दिन फर्क पड़ जाएगा। भगवान तुम्हें देखें, तुम्हारे देखने से कुछ नहीं होगा। सूरदास जी मंदिर जाते थे रोज, कोई मिल गया, बोले क्यों रे अंधे, क्यों मंदिर जाता है? गली में गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, तुम्हें तो दिखात नहीं है, तुम्हारी तो दो ही फूटी। सूरदास जी बोले हम ईसाई में फूटी दो ही, हमें कौन दिखाता? बोले फिर मंदिर का जात? सूरदास जी बोले हम एको मंदिर नहीं जाए कि हम भगवान को देखें, हम अकेला ने मंदिर जाते हैं कि भगवान हमें देखें, कि हमने एक अंधेरा भी बनाओ है कि भी नैया पार लगाना है। तो जिस दिन भगवान तुम्हें देख लेंगे, बेड़ा पार तो उस दिन होना है। और बात ऐसी समझ लो, जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो? जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कह के जाते हो? कि हम डॉक्टर को देख के अब भाई आ रहा है, यही कह के जाते कि हम डॉक्टर को देखे आए अब भाई आ रहा है। या कोई कह के नहीं जात, जा कह के जात सागर काय को जा रहा है, बोले तना डॉक्टर को दिखावे जा रहा है। देखवे को नहीं जाए डॉक्टर को, कई आज तक कोने हम बंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, भोपाल डॉक्टर को देख ले। और अगर तुम डॉक्टर को देख भी लोगे तो क्या तुम्हारा रोग मिट जाएगा? पर अगर डॉक्टर तुम्हें देख लेगा तो रोग मिट जाएगा। हम लोग भी रोगी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार पाखंड ईर्षा, ये बहुत से रोग हमारे भीतर हैं। ये तब मिटेंगे जब परमात्मा की नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो आप माला कर रहे हो, किस दिन की माला भगवान तक पहुंची? आप रोज मंदिर जा रहे हो, तुम रोज भगवान को देख रहे हो, और तुम्हें भगवान ने किस दिन देखा, इसका क्या प्रमाण है? ध्यान से सुनना, माला करते करते जिस दिन तुम्हारी आंख में आंसू आ जाएं, समझ लेना आज माला हमारी भगवान से जुड़ गई है। जिस दिन भगवान को देखते देखते रोम रोम पुलकित हो जाए, आंखें गीली होने लगे, तो समझ लेना कि आज भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाएं। कहूं कथा सुनत सुनत भगवान को देखत, माला करत, अगर आंखों में आंसू नहीं आ रहा है तो समझ लियो तुम्हारी गति ऐसी भाई कहा। भंडारो तो हुई ही कल, कब है? पर अब तो वैसे रोज मिठिया चल रहा है। संसार के जितने मिठिया हैं, पूरो सामान में टेंट को मंगवाऊ थे, पर हर मिठिया को कोचा अपनो खुदाई को होत। हर मिठिया, मामा जी, मिठिया अपनो कोचा लिया है। अब वो रात भरो कोचा से चाशनी तारत है करज्जा में, और जब वो मिठिया जान लगे सो कोचा से पूछ क्यों कि कार्य चाशनी मीठी है कि सीटी? वो कहे हमें कुछ पता नहीं है, हम तो पूरी रात करज्जा में घूमता ही रहे ना ऐसे माँ से। ऐसा ही वो मिठिया के सो कोचा आए श्रोता के घर से कथा, कथा से घर, घर से कथा, कथा से घर, पर उनके हाथ कच्छू ने रहो कहा। जब बिल्कुल गारंटी जानियो। तो भगवान भाव का भूखा है, निवेदन हम ये कर रहे थे आपसे। राजा ने कहा बेटा भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा दो और एक बेलपत्र। आजकल एक भी बड़ी कहावत चल रही है कि एक लोटा जल और हर समस्या को हल। अगर एक लोटा जल से हर समस्या को हल हो जाए तो शंकर जी के मंदिर में टैंकर लगवा दे, दिन रात पानी गिरन दे शंकर जी के ऊपर। अगर एक लोटा जल से हर समस्या हल हो रही तो टैंकर लगाओ ना सीधे, लोटा भर चढ़ाई का हो रहा है। बात सही है, पर इसके थोड़े आगे चलना होगा। एक लोटा जल हर समस्या का हल, जब मन में ना हो छल, तब भगवान सुनेंगे। ऐसे भजन से कच्छू नहीं होए। हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, 20 मुर्गा पटा रहे।
रोज को, और शंकर जी की कूड़ पे इतनी बड़ी बेलपत्री धरी, चुका कर ले शंकर जी, बताओ ऐसे भजन से हो का रहा हो, हमें क्या बताओ। ठाणे मुर्गा चीथ रहा है, अब 5 बजे मंदिर में ठाणे शंकर जी के, शंकर जी नहीं जान रहे कि तुम कितने बड़े पापी अधरे, उनको तो सब पता है। एक लोटा जल चढ़ा दो बेटा, राजा ने कहा, और कुछ बेलपत्री। ददुआ बोलो के अब हम तो पेड़े पे चढ़ने पे। राजा ने कहा बेटा एक विधान है, अगर बेलपत्र न मिले तो शंकर जी के मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा हो शिव जी पे, उसको धोकर फिर से चढ़ा दो, तो आपको वही फल मिलेगा बेलपत्र चढ़ाने का। चढ़ाया बेलपत्र भी आप धो करके चढ़ा सकते हो। तुलसी और बेलपत्र ये बासे नहीं होते हैं, गंगा जल और नर्मदा जल ये कभी बासे नहीं होते हैं। राजा चंद्रसेन तो कह के चला गया। अब ददुआ तो जंगल में कुछ बर्तन भी नहीं लाए, तो मंदिर में भीतर गया, एक नारियल की 2 नरेटी डली थी, नीचे थी बहुत गहरी नदी, गया सो दोनों नरेटी भर ले आओ, एक से बेलपत्री धोई और एक नरेटी को जल चढ़ा दो शंकर जी पर। अब बेलपत्री चढ़ा के बैठ गो, आधा घंटा बाद बोलो कि गज्जा दो, बाल बच्चे तो आए वो तो जम गई, हमें गज्जा में ले। फिर चुप होगा, आधा घंटा बाद बोलो गज्जा दो। शाम तक शंकर जी के मंदिर में बैठो, हर 10-20 मिनट पे कहे गज्जा दो। शाम को जो गाय चराने वाले बरेदी लौटे, खूब डांटो ददुआ, अरे ददुआ आज गंजे चरावे नहीं जाओ, ऊंची आवाज में बात ना करेंगे, अब तुम्हारे काम ना करें कल से। बोले काय? बोले हमारी खुद की गज्जा आ रही, हम खुद की गज्जा चरे हैं। पहले गाय को बहुत वहां था, तो रे भैया अगर गज्जा हेरा जाती तो आदमी महाराज के पत्रा दिखावे जात तो। और आजकल गज्जा बिल्कुल हेरा जाए, भैंस भर नहीं हेराए। अब हम एक दिन घरे रुके तो एक जने आए, कहने लगे महाराज अच्छे मिल गए काम, तुमने बताओ। बोले हमारी भैंस आ गई। हमने कहा हमारे घरे बंदी। कहने लगे नहीं पत्रा दिखावे आए हैं। हम हते आनंद के मूड में हमने उठाओ पत्रा, ऐसो हला दो हमारे पत्रा में नहीं देख ले, और कहो सो पन्ना खोल खोल के देख ले। हम का भैंसें ढूंढवे को पत्रा सीखे तो तुम्हारी भैंसें ढूंढवाए के मोरी पार्वती बहू। अपन तो बुंदेलखंडी आदमी है, तो गीत भी बुंदेलखंडी में बना था के मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध ने कारो भगा रहे हैं गऊ। गैया हेरावे सो ढूंढने न जाए, गैया हेरावे सो ढूंढने न जाए। और भैंसिया हेरावे सो कजरी लगवाए। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू, मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। ददुआ ने कहा हम कल से तुम्हारे यहां काम नहीं करेंगे, खुद की गाय चराएंगे। गांव के भग आए। शाम हो गई, जब ददुआ नहीं लौटा तो मां तो बीमार रहती थी और मां को बड़ी चिंता भी होती। हाँ, मां 2-4 घर में पूछवे गई का भैया हमारा लड़का तुम्हारे संगे जात तो आज लौटो नहीं। गांव के बोले कि पागल होगा, शंकर जी के मंदिर में बैठो, कह रहा शंकर जी गज्जा दे हैं। हम लोग को छोड़ के भागा, अब हम जाएं। ददुआ बोलो अब हमारे घरे चलो, पहले किवाड़ खुलवाओ हमारे। शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखा। बोले हमने तो देखा है, चलो। एक हाथ में शंकर जी को हाथ पकड़े और एक से गैया। घर आ गया। मां किवाड़ खोलो। भीतर से आवाज आई, ददुआ मर जाइयो, किवाड़ ने खोले हैं, शंकर जी खुलवा के आओ। बाहर से आवाज गई, मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं, मैं भगवान शंकर बोल रहा हूं, किवाड़ खोलो। और जो मां ने किवाड़ खोले अपने पुत्र को गले से लगा लिया। बेटा तूने मेरा जीवन धन्य कर दिया, मुझे भोलेनाथ का दर्शन करा दिया। भगवान शिव ने कहा मां ये तेरा बेटा बहुत भोला है, बहुत भोला है। मां मैं इसे वरदान देता हूं, ये इस जीवन में इस गैया की सेवा करेगा जीवन भर।
और पूरी जिंदगी भर जब इस गाय की सेवा करेगा तो इस गाय की सेवा का फल से ये मिलेगा कि अगले जन्म में इसके यहाँ 9 लाख गायें होंगी और इसका नाम होगा नंदराज। एक गाय की सेवा सच्चे मन से करेगा तो अगले जन्म में 9 लाख गायों का मालिक बनेगा, और जब 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो मैं आशीर्वाद देता हूं इसके घर में स्वयं गोविंद लीला करने के लिए पधारेंगे। ये भगवान शिव की कृपा थी उस ग्वाले पे कि जिसके यहाँ गोविंद पुत्र बन करके पधार गए। तो भगवान शिव अवगणदानी देवता हैं। और एक बात और सुन लो, आप शिव जी के मंदिर जाओ, आप शिव जी को जल चढ़ाओ, आप शिव जी को बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, आपको कोई मंत्र ना आए, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ इस चौपाई का भगवान शंकर के सामने पाठ करने लगो, जल चढ़ाते वक्त, फूल चढ़ाते वक्त सिर्फ इतनी चौपाई बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी आरत हरहु दीन जन जानी। हे भोलेनाथ, आप अवगणदानी देवता हैं, हमारी आरती हर लो। आरती का मतलब होता है विपत्ति। आरती शब्द अच्छा नहीं है, जो आरती भगवान की उतरती है ये शब्द अच्छा नहीं, इसका मतलब है विपत्ति। आरती का मतलब विपत्ति। तो फिर भगवान पे कौन सी विपत्ति है जो उनकी रोज उतारी जा रही है? ये भी प्रश्न तो उठेगा कि भगवान पे ऐसी कौन सी विपत्ति है जो रोज हजारों लाखों मंदिरों में पुजारी उनकी आरती उतार रहे हैं। विपत्ति भगवान पे एक ही संकट है कि भगवान बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, उनको किसी की नजर ना लग जाए तो रोज भगवान की नजर उतारी जाती है और हम लोग उसको लेते हैं। मतलब प्रभु आप संसार की विपत्ति बांट रहे हो तो आपकी थोड़ी थोड़ी विपत्ति हम लोग लिए ले रहे हैं, इसलिए आरती लेने का विधान है। जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के इस चौपाई का पाठ करता है कि आरत हरहु दीन जन जानी, हे भोलेनाथ हमारी आरती माने हमारी विपत्ति का हरण कर लो। ये रामायण की चौपाई है और रामायण का एक एक शब्द चौपाई नहीं है, रामायण का एक एक शब्द महामंत्र है। महामंत्र जही जपत महेशु। एक बार बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, सनातन धर्म गज पहुंचे, वहां उठ के एक जन बोले कि ये बताओ इस समय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास जी बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, बोले हम से बड़ो कवि है ही नहीं कोई। उताई बैठे थे तुलसीदास। तो सबने कहा कि सूरदास एक बात बताओ, जहां तुलसीदास जी बैठे हो और तुम अकड़ के कह रहे कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवि हम हैं, तो तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी बोले कि तुम्हारे मूर्खों जैसी बात है न करो। बोले काय? बोले तुम तुलसीदास जी को कवि या समझ रहे? बोले फिर? बोले तुलसीदास जी कविता नहीं करते हैं, वो तो जो लिख देते हैं वो मंत्र बन जाता है। कवि तो हम लोग हैं। मंत्र में और कविता में बहुत अंतर है। तुलसीदास जी का एक एक शब्द मंत्र है और इसीलिए आप किसी विद्वान को, किसी वक्ता को सुन लेना संसार के, चाहे वो रामायण पे बोलते हो, गीता पे, भागवत पे, वेदांत पे, संसार के किसी भी विषय पे प्रवचन करें, चाहे राजनीतिक कोई बोलता हो, पर अगर जब प्रमाण की जरूरत होगी तो वो चौपाई रामायण की बोलेगा। चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत की कथा हो, किसी भी ग्रंथ की कथा हो, पर प्रमाण काहे का दिया जाएगा? चौपाई का। क्यों? रामायण की चौपाई का प्रमाण इसलिए दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है रामायण की चौपाई का प्रमाण। अच्छा एक बात बताओ, आप मंदिर में भोग लगाने जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, 56 भोग रख लेना आप थाली में, एक चीज भर मत रखना। क्या भगवान तुम्हारा प्रसाद ले लेंगे? क्या? तुलसी का पत्ता भर मत रखना थाली में। किसी भी मंदिर में तुम्हारी पूजा भोग स्वीकार भगवान नहीं करेंगे। तो कीमती क्या है? तुलसी दल। और रूखी रोटी हो और उस पर तुलसी का पत्ता रख दो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो इसीलिए संसार के जितने कथावाचक हैं वो बीच बीच में रामायण की चौपाई इसलिए बोलते हैं कि उनकी वाणी भली रूखी हो, उनकी वाणी में इतनी ताकत ना हो कि भगवान तक पहुंच जाए, पर जब वो तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्र अपनी जीभ पे रखते हैं तो हम लोगों की वाणी भी भगवान तक पहुंच जाया करती है। भगवान इस रूखी वाणी को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इस चौपाई को आप भगवान शिव के मंदिर में जरूर बोला करो कि आशुतोष तुम अवगणदानी आरत हरहु दीन जन जानी। अब कल आप भगवान भोलेनाथ के विवाह का मंगलमय उत्सव सुन रहे थे। राजा हिमांचल ने
अपनी पुत्री का कन्यादान कर दिया। और यहां जितनी बेटियां बैठी हो उनसे भी मेरा निवेदन है, बेटा रो, तुम अपने बाप से हाथ पीरे तो करवाइयो, पर बहु दद्दा को मोह करिया करके जो ध्यान लाखियो। अपने माँ बाप से अपने हाथ पीले करवाना, पर अपने बहु दद्दा को मोह करिया करके न जाइयो। इस चीज का विशेष ख्याल रखना अपने जीवन में। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का दान किया और अब माता मैना अपनी बिटिया पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान शंकर से हाथ जोड़ के कह रही हैं मैना, देखो एक बात और सुन लो, माता पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं थी, पर संसार की माताओं के लिए एक शिक्षा के लिए माता मैना ने पार्वती को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी। माता मैना ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा, कृपा निधि कृपाम कृत्वा शिवाम सांपाल्यसी सहस्र दोषे पार्वत्या आशुतोष क्षमस्यसी। हे भोलेनाथ, हमारी बिटिया में 1000 दोष हैं, पर आप आशुतोष हो, मेरी बेटी के अपराध को क्षमा कर देना। और माता मैना पार्वती से कह रही हैं कि बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम। बेटा, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा। ध्यान से सुनना बात, संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा, और जो गंगा को भी पवित्र करे उनका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना पांव डालती है चरण, तो गंगा गदगद हो जाती है और गंगा के सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता नारी अगर गंगा स्नान करने चली जाए तो गंगा भी अपने आप को धन्य मानती है। इसी से महापुराण में लिखा है कि चाहे गंगा का स्नान कर लो, चाहे पतिव्रता नारी के दर्शन कर लो, एक सा फल बताया गया है। जो व्यक्ति गंगा ना जा पाए और किसी पतिव्रता नारी का उसको दर्शन हो जाए तो उसको गंगा स्नान करने का फल मिलता है। माताओं को पातिव्रत धर्म से बड़ा कोई पूजा नहीं पाठ नहीं बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और अब जा चौपाई बदल गई कल युग में, फेलहती एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और अब हो गई ऐसी कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और पति को छोड़ के जाए सिनेमा। हाँ, अरे राम का करती नहीं। एक माता जी हमसे बोली कि गुरुजी जा बताओ पति कैसा हुए भगवान कहा। हमने कहा कैसा हुए, वो पत्नी के लाने भगवान है। बोले कैसे, हमने कहा सुन ले तो भगवान का ये क्या भाई, 24 अवतार भाई भगवान के। तो कहूं ना कहूं तो वे फंसे ही तुम्हारे हिस्सा में। कहूं अच्छो पौगा ठोक के नाली में डरे रेत हुए तो जानियो हमारी किस्मत में 12 है भगवान बदेते सुबह डरे नाली में। कहूं तना वो 6 कद के हुए तो जानियो बामन भगवान बदेते मनवाए तो भगवान तना हम कह समझ रहे तो समझ लियो वहां के भी तना गुस्सेल हो अगर तो समझ लियो नरसिंह भगवान बदेते आए तो भगवान है। पर इस बात से एक बात और समझना, पति और पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। पति और पत्नी को दोनों को अच्छा होना चाहिए। पत्नी भी गलत रास्ते पे ना जाए तो पति भी गलत रास्ते पे ना जाए। और इसका बिल्कुल सीधा प्रमाण में एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं रामायण का। जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनंद का वध हो गया, रावण रो रहा था, सुलोचना ने जाकर के मंदोदरी से कहा कि मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में रखा है, मैं सती होना चाहती हूं। मंदोदरी ने कहा बेटी सुलोचना तुम जाओ और जाकर के अपने पिताजी रावण से कहो, वो व्यवस्था करेंगे। भरे दरबार में सुलोचना गई, रावण बैठा है। सुलोचना ने कहा पिताजी मुझे अपने पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा बेटी रामादल में चली जा और अपने पति का शीश ले आ। तो मंत्रिमंडल बैठो तो
क्या कर रहे हो महाराज रावण? अपने घर की बहू और अपने दुश्मन के शिविर में भेज रहे। पर धन्य रे राम। रावण उठ के कहता है, सुनो चुप रहो, मैं राम को अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी राम के शरण में रहेगी, क्योंकि राम ने कभी सपने में भी किसी परनारी का ध्यान नहीं किया है। राम वो व्यक्तित्व हैं कि राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। हाँ, राम के दुश्मन भी राम की तारीफ करते हैं। खरदूषण मार भी आए थे राम जी को, कथा तो तुमने जाना था। राम लक्ष्मण को मार भी आए थे जब सूर्पनखा की नाक कान कट गई। पर जैसे ही राम को देखा तो खरदूषण कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा पर बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भले ने अपनी बहन को नकली बुच्ची कर दो, पर इतना सुंदर है कि मारने के लायक नहीं है। सुलोचना रामादल में गई और राम जी से हाथ जोड़ के कहती है कि राम के रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम ने कहा, हो कौन तुम? सुलोचना अपना परिचय दे रही है राम को। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए मेघनंद की नारी। कटो शीस मोय पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोय पति को दे दे मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। रघुवर देरी ने करो, रघुवर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को लेके संग मरो। राम ने कहा, सुलोचना क्या करना है पति के शीश का? बोले, प्रभु मैं सती होना चाहती हूँ। तो बगल में लक्ष्मण खड़े थे, हंसी आ गई लक्ष्मण को। सुलोचना बोली, लक्ष्मण हंस रहे हो? बोले, सुलोचना अगर तू इतनी बड़ी पतिव्रता नारी है तो तेरा पति मर क्यों गया? तो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना ने कहा, तो सुनो छोटे ठाकुर, तुम क्या समझ रहे हो कि आज लंका में 2 वीरों ने युद्ध लड़ा है? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। सुनो लक्ष्मण, आज लंका में 2 वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा, आज लंका में 2 पतिव्रताओं ने युद्ध लड़ा है। एक तरफ उर्मिला लड़ रही थी और एक तरफ सुलोचना लड़ रही थी। तुम सोच रहे होगे कि जब 2 पतिव्रताएं लड़ी तो क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी जिस उसका पति मर गया? तो सुनो लक्ष्मण, सुलोचना उर्मिला से कई गुना ज्यादा पतिव्रता है। पर एक गलती हो गई लक्ष्मण हमारे साथ। बोले, क्या? बोले, जो उर्मिला का पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था और सुलोचना का पति अधर्म के मार्ग पे चल के रावण का साथ दे रहा था, इसलिए वो हमें हार गई। अगर मेरा पति भी धर्म पे चल रहा होता तो उर्मिला की ताकत नहीं थी जो मुझे हरा देती। बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि पति और पत्नी दोनों को अच्छे रास्ते पे चलना होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना होगा, तब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, वरना गृहस्थी की गाड़ी चलने वाली नहीं है। और आज की गृहस्थी की गाड़ी कह लगे, तुम चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तुम चंद्रमुखी हम सूर्यमुखी, हम तुमसे दुखी तुम हमसे दुखी। चलो 2 जने छत पे ऐसे कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की जा हालत है। तो माता मैना कह रही हैं, धन्या पतिव्रता नन्या पूजा। जो पतिव्रता नारी होती है वो कोई भी पूजा ना करे तो उसको सारी पूजा का फल मिल जाता है। कुछ नियम बताए, जब पति भोजन कर लेवे तब पत्नी को भोजन करो चाहिए, पति को ना होने लाओ चाहिए। आजकल की तो ऐसे बुला जैसे उनके मोड़ा मोड़ी हुए। हाँ, घर वाले को ऐसे बुलाओ थे जैसे ने गोली में खिलाए हुए, संज्ञाने हुए भैया हुए, हल्के से फैशन बन गए ना लेवे को घर वाले को।
कबहू पति से ऊंची आवाज में बात न करो चाची। ये में लिखो है, हम आज न मानी बात। ये में लिखो है जो पति से झगड़ा करत है वह अगले जन्म में कुतिया बना था। ये में लिखो है तुमको आकर पढ़ लीजिए कुछ खाओ। जी उन्हें सोच रहे यार अगर ऐसी जानते तो आज हम भी वाले आउते। मुझे का पता कि आज महाराज ऐसी बातें सुने आधे संशय में है। चलो नहीं हो तो कल लुआ लेते जो हम कल फिर सुना। आधे टेंशन में है कि यार आज चूक गए, आज तो फैमिली के संग कथा सुनने थी। इसमें लिखा है न गच्छे तीर्थ यात्रा वही प्रतिज्ञा न बिना पति की आज्ञा के बिना अगर पत्नी कोई तीर्थ यात्रा भी जाती है तो उसको तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपवास भी अगर पत्नी करती है तो उसको उस व्रत उपवास का फल नहीं मिलता। लोग हमारी कहते हैं हम मजाक उड़ा देते, हम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साचिया कह देते आदमी के तुम मजाक उड़ाते हर चीज को। अब आजकल में सुहागलें चल गई, अब घर वालों भूखो फिर रहो बे सुहागलों में बैठी सुहागला के गोले का पराई भूख के मारे। अब आदमी के तुम खराब बोले तुम मजाक नहीं उड़ाते, हम बिल्कुल साची कह दे सो आदमी लग जाते। भाई खूब सुहागलें करो, हम भी सनातनी हैं, हम काय को विरोध कर अपने धर्म को, पर हम कल ही तो सही बताए तुम्हें। बताओ ईमानदारी, घर बारो भूखो फिर रहो सुहागलों में बैठी, शाम खुआ गई पुड़ी खा के मुट्ठी में चना लेके कि जे तुम खा ले वो का घरवा जाए। भाई खूब सुहागलें करो, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पर जो ना सुहागलें हुए तन्ना सवेरे सुहागला से जो के सुहागला रोटी खा ले वो कह का जो हमें सुहागलों में जाने पहले तुम तो खा ले। जे की लंबी उम्र खो तुम तो पूजा कर रही वो बिल्कुल वो बीपी हाई हो रहा भूख में। अच्छी खूब सुहागलें करियो बहन यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम विरोधी आए इन चीजों के, पर सत्य से परिचय तो हम करें। हमने एक दिन और कही थी कि मन धरो कर गया और पूज रही बार गया सो हो खा रहा। बताओ घर की सास प्यासों मर रही तो मंदिर में लेन लगाए जल चढ़ावे। अब ये बातें कह दे स्वाद कह दे खराब बोलने लगे आजकल, खराब नहीं बोले मेरे को साचिया कह दे। तो पति से बिना आज्ञा के कोई व्रत अगर पत्नी करती है तो उसको कोई फल नहीं मिलता है। पति की आज्ञा के बिना किसी तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रति उत्तर ने दाव चाहिए, जवाब ने दाव चाहिए पति को। सुन रही चढ़ रही है का चित्त के नहीं। अब जब आपने जो घर वाए को भी कह रही महाराज तुम लगे कहां से ऐसी बात है नहीं सुने अभी। अपने स्वामी को तू करके कभी ना बोले। और माता मैना बड़ी प्यारी बात कर रही है, साधन्या जननी लोके साधन्यो जन कहा पिता धन्यस्य चो पतरिय सुग्रह देवी पति देवता। एक बात ध्यान से सुनना, पतिव्रता नारी इस श्लोक में लिखा है कि 3 कुल को भगवान के दर्शन कराती है। मातृवंशया, पितृवंशया और पति वंशया। मामा का पक्ष, पिता का पक्ष और पति का पक्ष, ये 3 पक्ष भगवान के धाम जाते हैं अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो। हाँ, एक पतिव्रता नारी से 3 कुल भगवान के धाम को जाते हैं। इसके बाद अब वो बात आती है जो बड़ी कष्ट की होती है। अब माता पार्वती की विदाई का समय आया, मैना ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अच्छा, बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होता है तो वो होता है पिता को। सबसे ज्यादा कष्ट किसे होता है बेटी की विदाई में? पिता को। क्यों? क्योंकि घर भर की चिंता पिता करता है। पूरे परिवार की चिंता कौन करता है? पिता। और पिता की चिंता कौन करती है? बेटी। हाँ, पूरे परिवार की चिंता करेंगे पापा और पापा की चिंता करेगी बेटी। और अगर बेटी सबसे ज्यादा विश्वास किसी पे करती है तो अपने पापा पर सबसे ज्यादा। कभी अनुभव करके देखना, सबके जीवन में ये घटनाएं घटती हैं। जिसके घर में छोटे छोटे बेटा बेटी हो, अब बड़े भी हो गए होंगे तो कब हम तो छोटे रहे होंगे। और ऐसे कौन बहन भैया ने कहा है जो बचपन में लड़त ने कहा है? झगड़ा तो होगा बच्चों में, एक दूसरे के बगैर रहे हैं भी नहीं, पर लड़ हैं। पापा घर में नहीं है, मम्मी घर में है, अब बहन भैया में होगा झगड़ा। बिटिया पता है क्या कहते हैं अपने भैया से वक्त? भैया
भैया कल तुम्हें जितनी अति करने हुए, तुम शाम को पापा को आ जान दे, हम फिर बताएं तुम्हें। बजाने कहते हम मम्मी से कहे हैं, कैसे मैं जानत है कि अगर मम्मी से कहे हैं गलती भली भैया ने करी हुए, पर डांट तो हमारे को पड़ना है। तो शाम को जब पापा यहाँ हैं, गलती भली हमने करी हुए, पर डांट भैया को भले है, कैसे हमारे पापा हमें डांट देंगे। सबसे ज्यादा विश्वास अगर बेटी किसी पे करती है तो अपने पापा पे, सबसे ज्यादा चिंता भी अगर दुनिया में बिटिया को की करत है तो अपने बाप की, सबसे ज्यादा चिंता बिटिया करत है अपने पापा का। अनुभव की बात बताना, जितनी माओ ने अपनी बेटी विदा कर दी हो, जब बेटी मां के गले से लिपट के रोती है, ईमानदारी बताना माताओं, बेटी क्या कहती है? मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी तुम मोह ने चलेगी, तुम मोह चला फिर पापा को टेंशन बनत है। मम्मी तुम्हें तो पता है पापा की तबीयत ठीक नहीं रहे, मम्मी तुम टेंशन न दियो पापा को, टेंशन दवाई देते रहियो। मम्मी लिपटी माँ के गले से है, पर फिक्र किसकी है उसको? पापा की। फिर भाई के गले से लिपटेगी तो एक ही बात कहेगी, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम नहीं आ सो पापा को टेंशन बना थे, अबे तो हम हैं सो हम समझा ले। भैया चाहे 2 मिनट को शाम को पापा को दिखा जाइयो, फिर तुम्हें जहां जाने से चले जाइयो। लिपटी भाई के गले से है, पर फिक्र पापा की है। फिर बहन के गले से लिपटेगी, गुड़िया ऐसा कोई काम मत करना जिससे समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े, फिर भी चिंता पापा ही की है। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, पर संसार की नारी कभी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसार की नारी हर चीज बर्दाश्त करेगी, पर 2 चीजें संसार की कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन? एक, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, मां अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरा, दुनिया की कोई भी बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहू के मां को कछु अपशब्द बोलत रहियो, कुल खानदान को अपशब्द बोलत रहियो, पर अगर तुमने जाके दई कि आओ तो वही बाप की, मैं तुरंत कह दे कि अब आगे ने बोल जाएगी ना तुम जानियो, वो सबकी बुराई सुन लेगी, पर अपने पापा की बुराई दुनिया की कोई बेटी नहीं सुनती है। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। कई लोग इतने हृदय के पक्के होते हैं कि उनका बाप भी मर जाए तो आंख में आंसू नहीं आते, पर दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उसकी आंख में आंसू नहीं आया। दुनिया का कोई बाप ऐसा है ही नहीं जो बेटी को विदा करे और उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बड़ा कष्ट का समय होता है जब पिता अपनी बेटी की विदाई करता है। आप लोगों ने देखा होगा विदाई के समय तुम्हें सब मिलेंगे वहां। आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। विराजिएगा, आपकी तरफ से आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय जय विराज। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कथा के भाव में चलते हैं हम लोग, बहुत अच्छे भाव में चल रहे हैं। बेटी की जब विदाई होती है आपको सब मिलेंगे, पर वहां बेटी के पापा नहीं मिलेंगे। विदाई के समय वो एक तरफ कहीं जाके बैठ जाता है, 2-4 उसके मित्र जाएंगे, चलो यार अब तो बिटिया गाड़ी में बैठ गई हो कि मुड़ पे हाथ धर दो, आशीर्वाद दे दो। पांव आगे को रखता है और पांव पीछे को फेंकते हैं बाप के, क्योंकि बहुत कष्ट का समय होता है जब बेटी की विदाई होती है। जब महाराज दशरथ अयोध्या में 4 बहुएं लेकर आए तो कौशल्या माता मोचाने के लिए आई, और जैसे ही डोला रखा गया कौशल्या डोले का पर्दा हटाने लगी। महाराज दशरथ खड़े थे बगल में, बोले कौशल्या रुक जाओ, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, पहले पूछ तो लो कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं।
कौशल्या ने कहा मुझे पता नहीं कि क्या लाए हो, मुझे पता है कि इस डोले में क्या है। जय जय ब्राजिएगा महाराज। अभी शिव महापुराण की कथा हमारे करई में जिनके द्वारा हो रही है, ब्राजिएगा, खूब खूब मान है आपका। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दशरथ ने कहा कौशल्या पूछ तो लो पहले कि हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा क्या मुझे पता नहीं है किस डोले में क्या है। दशरथ ने कहा बताओ क्या है। बोले इस डोले में राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि इस डोले में लक्ष्मण की मां बैठी है। दशरथ ने कहा नहीं। यहां हमारा जी ये तखत पड़ा है। कौशल्या ने कहा इस डोले में लक्ष्मण की मां है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा हम समझ गए, आप ये कहना चाहती हो कि इस डोले में भरत की भाभी है। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे कि दुनिया की बेटी अपने पापा की जान होती है। आप ये कहोगे कि इस डोले में हम जनक के प्राण लाए हैं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली हम समझ गए, आप ये कहोगे बहू हर ससुर की शान होती है, हर ससुर की शान होती है। तो आप ये कहोगे कि कौशल्या इस डोले में मैं अपनी शान लाया हूं। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या बोली अब मैं समझ गई आपका इशारा। बोले क्या? बोले आप ये कहना चाहते हो कि कौशल्या तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं अयोध्या की नई मालकिन लाया हूं। कौशल्या ने चाबी निकाल के दे दी, लो। दशरथ ने कहा नहीं। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो? जब डोले में राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो मेरे लिए? दशरथ जी ने बगल में खंबा लगा था पकड़ के हिल की भर के रोने लगे। कौशल्या ने कहा महाराज अयोध्या पे इतने बड़े बड़े संकट आए पर मैंने कभी आपकी आंख में आंसू नहीं देखे और आज आप रो रहे हो। दशरथ ने कहा कौशल्या तू मेरे आंसुओं की कीमत नहीं जान पाएगी। क्यों? कौशल्या तुझे भगवान ने बेटी नहीं दी है ना, तेरे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई है, तो तू क्या जाने कि बेटी की विदाई में उस परिवार पे क्या बीतती है। कौशल्या जानती है जब हमारे समधी महाराज जनक हमें विदाई देने आए, अयोध्यावासी एक तरफ खड़े एक तरफ जनकपुरवासी, जानती है कौशल्या जनक ने मुकुट निकाल करके और अपना मुकुट मेरे चरणों में रख दिया, घुटनन के बल बैठ करके हाथ जोड़ के कहा हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, हम बहुत छोटे से राजा हैं, हमारी इतनी भी औकात नहीं थी कि हम रघुवंशियों के सामने खड़े हो जाते, पर क्या करें मेरी बेटी का भाग्य देखो, जिसके बगल में खड़े होने की हमारी औकात नहीं है, उस वंश की बहू मेरी बेटी जानकी बन करके जा रही है। तो महाराज मैं हाथ जोड़ के आपसे यह बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बेटी सीता से कोई गलती हो जाए और तुम्हारे राज्य में कोई दंड निश्चित हो तो मेरी बेटी को माफ कर देना और मुझे उस अयोध्या के चौराहे पे खड़ा करके उस दंड को डबल करके दे देना, मैं आंख भी ऊपर नहीं उठाऊंगा। धन्य रे राजा दशरथ, मुकुट उठाया जनक के माथे पर लगाया और हाथ जोड़ के कहा जनक ये क्या कर रहे हो? अरे आज दानी तो तुम हो, हम रघुवंशी तो तुम्हारे दरवाजे के भिखारी हैं, तुम कन्या का दान कर रहे हो और हम झोली फैला करके दान ले जा रहे हैं, आज हर हाल में आप हमसे बड़े हो। तो दशरथ जी कह रहे कौशल्या तुम्हारे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई तो तुम उस तकलीफ को नहीं समझ सकती हो। निवेदन बस ये कर रहे थे बेटी का जीवन। ईमानदारी एक बात बताओ, हम अपनी रिश्तेदारी में जाएं, मामा के, बुआ के, मौसी के, जबकि वो हमें पहले से जानते हैं और हम उनको पहले से जानते हैं, उन्हें हमारा स्वभाव पता है, हमें उनका स्वभाव पता है, फिर भी हम 2-4 दिन से ज्यादा उनके घर रुक नहीं पाते। हम तो घरे जा रहे हैं, हमें खराब लग रहा हो, याद आ रही, पर बेटी उस घर में जा रही है जिनसे कभी मिली नहीं है, जिनको कभी जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, फिर भी डोले में बैठने को तैयार हो गई। किसी ने उस बेटी से पूछा
कि जिस परिवार को जानती नहीं हो, जिनसे मिली नहीं हो, जिनका स्वभाव पता नहीं है, फिर भी उस घर में क्यों जा रही हो? तो बेटी का जवाब सुनना। सामने वाले ने कहा हो सकता है जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हें भूखा रहना पड़े। बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है तुझे गाली खानी पड़े। बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े। बेटी कहती है मार भी खा लूंगी। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें मार डालें। बेटी कहती है मर जाऊंगी। उसने पूछा किसके लिए? भूखी रहने को तैयार हो, मार खाने को तैयार हो, गाली खाने को तैयार हो, मरने को तैयार हो, इतना त्याग किसके लिए? बेटी कहती है अपने पापा के लिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा का सिर झुक जाए। मैं मरने को तो तैयार हूं पर अपने पापा का सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी पूरी जिंदगी अपने पिता के लिए जीती है। तो कितना प्यार करती है समझ सको तो एक कहानी से समझना। एक बेटी की नई नई शादी हुई। पहली बार वो अपने पति के साथ अपने पिता के घर आई। पहली बार पापा बैठे एक कुर्सी पर, एक कुर्सी पर पति बैठा है। और पापा ने एक ऐसा प्रश्न किया अपनी बेटी से कि शायद दुनिया का कोई व्यक्ति वो जवाब नहीं दे सकता। पापा ने कहा बेटी एक बात बता, तू मुझे ज्यादा प्यार करती है कि अपने पति को? और पति सामने बैठा है। अब बेटी क्या जवाब देगी बताओ? पति सामने बैठा है और पापा अपनी बेटी से पूछ रहे बेटी तू मुझे ज्यादा चाहती है कि अपने पति को? बेटी ने कहा पापा हम खुल के तो नहीं बोल पाएंगे पर अगर आप समझदार हो तो समझ जाना कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूं। पापा ने कहा बताओ। बेटी कहती है पापा जब मैं आपके पास रहती हूं तो पति की याद नहीं आती है, पर जब पति के पास रहती हूं तो आपको एक मिनट को नहीं भूल पाती हूं। अब आप समझ लेना मैं किसको प्यार करती हूं। जब आपके पास रहती तो पति की याद नहीं आती,